हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाश्वत शर्मा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन वर्ड सेंटेंस। वन वर्ड सेंटेंस क्या होते हैं? जो मेन जो रहते हैं सेंटेंस, उसको एक शब्द में हम पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। तो वन वर्ड मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल सब एग्जाम के लिए। और उसके लिए भी सबसे मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड का कलेक्शन है ब्लैक बुक में, जो आपको पूरा आसानी से मिल जाएगा। तो आज मैं ब्लैक बुक के टॉप 200 वन वर्ड सेंटेंस आपको पूरे करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं। फर्स्ट नंबर हो जाएगा अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेज। उसको क्या बोलेंगे हम? पैनिकिया। पैनिकिया बोलेंगे दोस्तों। और ये क्या होता है? नाउन होता है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? रामबाण इलाज। फिर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। इसको क्या बोलेंगे? ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है दोस्तों। ऑब्सोलेट बोलते हैं। ऑब्सोलेट क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या? अप्रचलित, यानी कि कोई अब कोई चीज अब प्रचलित नहीं रही है, यानी कि फेमस नहीं रही है। तीसरा क्या हो गया? प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। इसको क्या बोलते हैं? एवियरी। वो जगह जहाँ पर सब तरीके के पक्षी रखे जाते हैं। और ये क्या होता है? नाउन। तो इसको क्या बोलते हैं? पक्षीशाल। फिर चौथा नंबर का क्या हो गया? एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन ए मेमोरी ऑफ ए पर्सन हु हैज डाइड। इसको क्या बोलते हैं? एफिटाफ। एफिटाफ क्या होता है? नाउन। उसको क्या बोलते हैं? समाधि लेख। हिंदी में समाधि लेख बोलते हैं। कोई आदमी शांत हो जाता है किसी कारणवश, तो उसके ऊपर जो बुक लिखी जाती है उसको एपिटाफ बोलते हैं। और उसको हिंदी में समाधि लेख बोलते हैं। फिर क्या होता है? पांचवा नंबर का वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में? इनकॉरिजेबल। इनकॉरिजेबल। और इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको अनसंशोधनीय अनसंशोधनीय बोलते हैं दोस्तों। और फिर इसके बाद सिक्स नंबर पे आता है समथिंग समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनएविटेबल। एडजेक्टिव होता है अटल, यानी कि अमर होता है ये। और सेवन नंबर पे होता है एन एक्सट्रीम फेयर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया ये भी नाउन होता है। छोटे जगह में होने वाला डर, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। और फिर एट्थ नंबर पे आता है हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। इसको क्या बोलते हैं? इलेजिबल। जो राइटिंग हम बहुत ही, यानी कि खतरनाक तरीके से लिखी होगी और हमको समझ में नहीं आ रही, उसको इलेजिबल बोलते हैं। और वो अपठनीय हिंदी में बोलते हैं, यानी कि पढ़ने के लायक नहीं होता है। और नाइन्थ नंबर पे ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग कंप्लेनिंग। स्टोइक। स्टोइक बोलते हैं। ये नाउन होता है, मतलब सहनशील शक्ति। सहनशील शक्ति बोलते हैं दोस्तों इसको हिंदी में। और फिर टेंथ नंबर पे एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरी वन इज हैप्पी, अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे? वन वर्ड में यूटोपिया रिप्रेजेंट करेगा। इसको वर्ड यूटोपिया रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या होता है? नाउन, मतलब आदर्श राज्य, यानी कि खुशमय राज्य होगा। और फिर इसके बाद 11th नंबर पे आएगा पर्सन हु हेल्प्स अनादर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम। इसको क्या बोलते हैं? अकम्प्लिश। अकम्प्लिश बोलेंगे वन वर्ड में। ये क्या होता है? नाउन होता है दोस्तों, मतलब सह अपराधी, यानी कि किसी क्राइम को पार्टनर करा है इसने, किसी क्राइम में ये अपने दोस्त का पार्टनर रहा है। 12th नंबर पे क्या होता है? समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं दोस्तों। और ये एग्जाम में 8 बार रिपीट हो चुका है। और इस ये क्या होता है? नाउन होता है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परोपकारी। और फिर इसके बाद 13 नंबर पर एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। इसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्टर्ड, एम्बीडेक्स्ट्रस। और ये भी 8 बार रिपीट हुआ है। बार बार रिपीट होते हैं ये। इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। और ये क्या है? नाउन है। उसको मतलब क्या होता है? उभय हाथ से, यानी कि अपने दोनों हाथों से जो लिख सकता है। और फिर क्या बोलते हैं? बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनादर। कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी यानी कि समकालीन बोलते हैं हम इसको, यानी कि कोई आदमी अपने दोस्तों के समकालीन जी रहा है, किसी अपने रिश्तेदार के समकालीन, यानी कि उसी के डायमेंशन में जी रहा है, उसको बोलते हैं समकालीन। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, इनऑडिबल, यानी कि वो चीज़ जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, अश्राव्य। और 16 नंबर पे पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ह्यूमन फ्लैश मतलब जो आदमियों का मांस खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैनिबल। कैनिबल यानी कि नरभक्षक। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार।
उसको क्या बोलते हैं, चौफर। चौफर मतलब मोटर चालक, ड्राइवर समझ लो आप। और फिर 18 नंबर पे, पर्सन हु लीव्स दिस कंट्री टू लिव इन अनादर, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट यानी कि कोई अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है, रहने लगता है सिटीजनशिप छोड़ के, तो उसको क्या बोलते हैं, देश त्यागी हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। और फिर 19 नंबर पे, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, एक्सोनरेट यानी कि सबको सभी दोषों से मुक्त कर देते हैं, दोष मुक्त करना इसको कहते हैं हिंदी में, एक्सोनरेट बोलते हैं इंग्लिश में। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, फास्टिडियस। फास्टिडियस माने कि ढीठ, यानी कि किसी को मनाना, उससे कुछ काम करवाना बहुत ही मुश्किल होता है, और हिंदी में इसको ढीठ बोलते हैं या हठी बोलते हैं, यानी जिद्दी बोलते हैं। और फिर 21 नंबर पे हो गया, एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर ऑफ वंस काइंड, ग्रिगेरियस। इसको क्या बोलते हैं, झुंड में रहने वाला। ये भी दोस्तों 7 बार आ चुका है CGL और CHSL में। ये मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सेंटेंस है, तो आपको इनको बहुत अच्छे से करना है। फिर क्या बोलते हैं 22 नंबर पे, वन हु इज इजिली डिसीव्ड, मतलब एक वो आदमी जो आसानी से जिसको आसानी से कोई भी धोखा दे सकता है, गुलीवल। गुलीवल बोलते हैं मतलब आसानी से धोखा खाने वाला। और फिर क्या बोलते हैं, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, इनफॉलिबल, यानी कि कोई आदमी जो अचूक है, कोई मिस्टेक नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, इनफॉलिबल। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अचूक। ये एडजेक्टिव और ये एग्जाम में 7 बार आ चुका है। और फिर 24 नंबर पे, पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर। ये 7 बार आ चुका है दोस्तों एग्जाम में। और ये नाउन है, शब्दकोश के लेखक इसको बोलते हैं, यानी कि जो डिक्शनरी को लिखता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। दोस्तों अब हम लेते हैं 25 नंबर का। 25 नंबर पे है, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन। इसको क्या बोलते हैं, नोटोरियस। नोटोरियस। और ये 7 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसको क्या ये एडजेक्टिव होता है, मतलब कुख्यात। कुख्यात बोलते हैं फेमस। और फिर इसके बाद, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, उसको क्या बोलते हैं, ओपैक। ओपैक ये भी 7 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों एग्जाम में। ये एडजेक्टिव है, मतलब अपारदर्शी, इसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती है। और 27 नंबर पे, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, इसको क्या बोलते हैं, एब्डिकेट। एब्डिकेट 6 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, और इसको क्या बोलते हैं, वर्ब होती है ये, मतलब पद त्यागना, अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देना। और फिर क्या बोलते हैं, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, मतलब पुरातत्व, किसी चीज़ के बारे में, पुराना इतिहास के बारे में बताना। फिर इसके बाद अपना क्या बोलते हैं, फिर ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसको क्या बोलते हैं, अथीस्ट। ये भी 6 बार रिपीट हो चुका है। ये नाउन होता है, इसका मतलब नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते हैं। फिर हार्ड बट इजली ब्रोकन, लिएबल टू ब्रेक इजली, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब इसको कठोर रहता है पर आसानी से टूट जाता है, इसको क्या बोलते हैं, भंगुर। और ये एडजेक्टिव होता है। फिर अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप, कार्टोग्राफर, जो आदमी मैप बनाता है या ड्रॉ करता है उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। ये नाउन होता है, और ये मानचित्रकार बोलते हैं इसको हिंदी में। फिर इसके बाद होता है, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, यानी कि लगातार कोई कार्यक्रम या कालक्रम हो रहा है, और ये नाउन होता है, इसको कालक्रम बोलते हैं हिंदी में दोस्तों। और फिर क्या बोलते हैं, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म ए शेप इन द स्काई एंड हैज़ अ नेम, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ये स्टार्स का ग्रुप होता है, तारों का समूह होता है, जो बनाता है कुछ भी शेप बनाता है, पर्टिकुलर शेप, उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टलेशन। ये नाउन होता है, हिंदी में उसको नक्षत्र बोलते हैं। फिर ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर यानी कि कोई स्पीच जिसकी हमने पहले से तैयार नहीं करी है, कोई सिचुएशन आ जाता है कि एंड टाइम पे हमको उसको देना पड़ता है, बिना तैयारी के दी गई स्पीच, इसको हिंदी में बोलते हैं बिना तैयारी के। और फिर ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजनरी इलनेस, अ पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंजियस अबाउट हिज हेल्थ, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। ये 6 बार आया दोस्तों एग्जाम में, CHSL और CGL में। ये नाउन है, और इसको बोलते हैं रोग भ्रमी। फिर अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट, इसको बोलते हैं हिपोक्राइट, यानी कि कोई पर्सन प्रिटेंड कर रहा है कि वो जो है नहीं पर वो बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब पाखंडी बोलते हैं इसको हिंदी में। और ये नाउन है, और ये एग्जाम में 6 बार आया। ए पर्सन, ए प्लेन ऑफ ए जर्नी
इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट। इसको बोलते हैं इटिनररी। ये 6 बार आया है एग्जाम में। नाउन है यात्रा कार्यक्रम, यानी कि यात्रा जो अपन जर्नी करते हैं उसका पूरा शेड्यूल। 38 नंबर पे पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, क्लेप्टोमेनिया। ये नाउन होता है चोरी करने की बीमारी, जिसको आदत हो जाती है कि बार बार चोरी करने की, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं मिंट। वो जगह जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिंट बोलते हैं, और हिंदी में इसको टकसाल बोलते हैं। और ये नाउन है, और दोस्तों ये 6 बार एग्जाम में आ चुका है। ए पर्सन हु डिसलाइक वुमेन्स, इसको बोलते हैं माइजोगिनिस्ट। माइजोगिनिस्ट ये नाउन है, यानी मतलब स्त्रियों से नफरत करता है, स्त्री दोषी द्वेषी होता है ये, इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री द्वेषी। फिर गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ओन किथ एंड किन, इसको क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म, यानी कि जो अपने परिवार को ही बढ़ावा दे रहा है बार बार, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। और ये एग्जाम में 6 बार आ चुका है दोस्तों। ये नाउन है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं भाई भतीजावाद। आपने सुना ही होगा आजकल बॉलीवुड में और इसमें राजनीति में सब भाई भतीजावाद चल रहा है, तो इसको ही बोलते हैं भाई भतीजावाद, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेपोटिज्म। फिर अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, इसको क्या बोलते हैं? शोल, यानी कि किसी समूह में बहुत ज़्यादा मछलियाँ तैर रही हैं एक साथ, उसको क्या बोलते हैं? मछलियों का समुदाय। और ये एग्जाम में 6 बार आया दोस्तों, और इसको भी नाउन बोलते हैं हम। 43 नंबर पे पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, टीटो टॉलर मतलब कोई आदमी जो हमेशा कभी भी नशा नहीं करता, पूर्णतया मद्य त्यागी, इसको बोलते हैं हिंदी में, यानी कि कभी नशा नहीं करता, कभी कुछ भी तरीके का दारू या कुछ नहीं पीता है। और फिर 44 नंबर पे एनिमल दैट कैन लीव ऑन लैंड एंड वाटर, एम्फीबियन, यानी कि जो जानवर, जो प्राणी जो दोनों जल और थल दोनों पे रह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। और नाउन होता है दोस्तों ये, और ये उभयचर जंतु बोलते हैं इसको हिंदी में। और फिर ए सिचुएशन इन अ कंट्री एंड an organization etc in which there is no government order or control, उसको क्या बोलते हैं? एनार्की। कंट्री में उस तरह की सरकार है जहाँ पर कोई गवर्नमेंट की वो नहीं चलती है, गवर्नमेंट के रूल नहीं चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनार्की बोलते हैं। और ये नाउन होता है दोस्तों, एग्जाम में 5 बार आया है, इसको अराजकता बोलते हैं हिंदी में। एनिमल एंड प्लांट ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, इसको क्या बोलते हैं? एक्वाटिक बोलते हैं, यानी कि जो जानवर या प्राणी या पानी के अंदर या पानी के पास रहते हैं, किनारे रहते हैं, उसको एक्वाटिक एनिमल बोलते हैं। और ये एडजेक्टिव होता है दोस्तों, और इसको हिंदी में बोलते हैं जलीय जानवर। और फिर वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटर बोलते हैं। जो आदमी या कोई पर्सन जो ऑफिशियल एग्जाम कराता है अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटर। 5 बार आया दोस्तों एग्जाम में, नाउन होता है। और ये लेखा परीक्षक इसको हिंदी में बोलते हैं। और फिर इसके बाद एन अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय सेल्फ, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। कोई आदमी अपनी खुद के जीवन के बारे में लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी एग्जाम में 5 बार आया है दोस्तों। ये नाउन होता है, मतलब आत्मकथा, खुद की कथा लिखता है कोई आदमी खुद के स्वयं के द्वारा, उसको आत्मकथा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और फिर 49 नंबर पे वन हुई इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी कि जो आदमी बुक पढ़ना, बुकों के साथ रहना पसंद करता है, उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है एग्जाम में, आपको इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। एग्जाम में 5 बार आया है, ये नाउन है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुस्तक प्रेमी। तो दोस्तों इतना ही था वन वर्ड सोल्यूशन के लिए। और फिर इसके बाद आपको कल हम नेक्स्ट 50 करवाएंगे, और ऐसे करके हम टॉप 200 पूरे वन वर्ड सोल्यूशन हम कर लेंगे। डिटेल में इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल शाश्वत क्लासेस। थैंक यू।